गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री जामवंत जी की मंत्रणा को स्वीकार करते हुए श्री राम जी बाली नंदन अंगद को संबोधित करते हुए प्रभु ने ये कहा कि हे तात, मेरे काम से तुम लंका को जाओ। मैं तुम्हें परम चतुर समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काज हो और उसका हित हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए शत्रु से तुम वार्ता करना। श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए श्री अंगद जी श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदन प्रणाम किए और उन्होंने कहा कि हे ईश, हे श्री राम जी, जिन पर आप कृपा करते हैं वही गुण के सागर हो जाता है तथा वही समर्थ हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हरसित हियऊ। नाथ, स्वयं सिद्ध सब काज। हे नाथ, आपका काज स्वयं सिद्ध है, अर्थात स्वयं हुआ है। वो आपने मुझे यह सेवा सौंप करके आदर प्रदान किए। गोस्वामी जी कहते हैं, युवराज अंगद जब इस भाव को मन में स्मरण किए कि श्री राम जी का कार्य तो पूर्व से ही संपन्न है, श्री राम जी तो अपने भक्त को जस प्रदान करते हैं, आदर प्रदान करते हैं, इनका शरीर रोमांचित हो गया और हृदय हर्षित हो उठा। स्वयं सिद्ध सब काज। जैसे ही प्रभु ने कहा कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु वतकहि सोई, वैसे ही अंगद जी महाराज निश्चय कर लिए कि प्रभु का कार्य तो हो गया। श्री अंगद जी ने ये कहा कि उसका सिर आपके चरण में आएगा जरूर। या तो शरणागत होकर के उसका मस्तक आपके चरणों में आएगा, अथवा तो आपके बाण से कट करके आपके चरण में आएगा। श्री अंगद जी महाराज इस बात को लेकर के बड़े आह्लादित हैं, बड़े उत्साही हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं कि मुझे मेरे स्वामी ने इस कार्य के लिए योग्य समझा और अपने दूत बनने का सौभाग्य मुझे प्रदान किए। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भक्त तब विशेष आनंदित होता है जब उन्हें
अपने इष्ट देव की ओर से, अपने स्वामी की ओर से सेवा प्राप्त होती है। भक्तों के हृदय में यह भी निश्चय रहता है कि यह सेवा जो मुझे मिली है, इसमें उनकी अनुकंपा है और मेरी कीर्ति को बढ़ाना है। इसलिए अंगद जी महाराज बड़े आनंदित हैं। गोस्वामी जी आगे प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चले ओ सबहि सिर नाई, बंदी चरण उर धरी प्रभुताई। बंदी चरण उरधरी प्रभुताई, चरण में बंधन करके उर हृदय में प्रभुताई को धारण किए तथा चलने के पूर्व श्री अंगद जी सबहि सिर नाई, सबको सामूहिक प्रणाम करके प्रस्थान किए। श्री अंगद जी महाराज इस बात को भली भांति समझते हैं कि प्रणाम करने से कितना बड़ा बल प्राप्त होता है। चलते समय में अपने स्वामी इष्ट देव भगवान गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके चलने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अस कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चले वो हरसि ही धरी रघुनाथा, चले वो हरसि ही धरी रघुनाथा। श्री हनुमान जी महाराज, मानस जी में इस बात की पुष्टि भी की जा रही है कि चलते समय यदि प्रणाम करते हैं तो समझ लीजिए कार्य सिद्ध होगा, और चलते समय में अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, खुशी के कारण प्रणाम करना भूल जाते हैं तो जो प्रसन्नता है उससे अपने लिए तो सुरक्षा होगी, लेकिन जिस कार्य से जा रहे हैं वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे कि कामदेव जब सभी को प्रणाम करके चला है तो भगवान शिव की समाधि को भंग करने में सफल रहा है, और वही कामदेव देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए चला है तो प्रसन्नता की अधिकता में प्रणाम करना भूल गया है, इसीलिए वह कार्य में सफल नहीं रहा है। ये तो कामदेव की बात हुई। लंका कांड में ही हम लोग प्रसंग को आगे श्रवण करेंगे। जिस दिन वानर सैनिक श्री राम जी के चरण में प्रणाम करके जाते हैं, उस दिन विजयी होकर के लौटते हैं, सफल होकर के आते हैं, और जिस दिन उत्साह के मारे प्रणाम करना भूल जाते हैं, प्रातः काल ही धावा कर देते हैं, तो उस दिन मार खा करके लौटते हैं, कराहते हुए पीड़ित होकर आते हैं। और तो और लक्ष्मण जी महाराज भी जब प्रणाम करना भूल गए तो उस दिन उनको शक्ति लग गई। तो मानस जी में कई ऐसे प्रसंग है जहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है कि प्रणाम करके चलने से कार्य अवश्य सिद्ध होता है। श्री अंगद जी महाराज सबको प्रणाम किए और सभी को प्रणाम करने के बाद प्रस्थान किए। सर्वप्रथम श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम किए और इसके बाद उपस्थित सभी को प्रणाम किए। प्रभु प्रताप
उर सहज असंका रन बांकुरा बाली सुत बंका प्रभु प्रताप उर सहज असंका। उर प्रभु प्रताप सहज असंका। उर हृदय में प्रभु का प्रताप है, इसीलिए सहज असंक हैं। असंक माने निर्भीक, निर्भय हैं, निडर हैं। रन बांकुरा बालिसुत बंका। बंका बालिसुत रन बांकुरा। बंका माने पराक्रमी, बलशाली। बाली सुत माने बाली के जो बेटा अंगद है वह रन बांकुरा। रन बांकुरा माने रन बांका है, रण में ये कुशल है। श्री अंगद महान पराक्रमी बाली के पुत्र हैं। जैसे इनके पिताजी थे वैसे ये हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये बंका है, बंका माने पराक्रमी है। और रण बांकुरा, रण बांकुरा माने रण में कुशल है। इन दो बातों को यहाँ पर गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि अंगद जिस नगर में जा रहे हैं वहां पर समय पड़ने पर पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा, और यदि आवश्यकता हुई तो रण में भी भिड़ना पड़ेगा। श्री अंगद जी ने दोनों का परिचय दिया है। नगर में प्रवेश करते ही रण का परिचय दिया, रावण के बेटे को मार करके, और रावण की सभा में पद रोपण करके पराक्रम का भी परिचय दिया, बल का भी परिचय दिया। तो प्रभु प्रताप उर सहज असंका। गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके हृदय में श्री राम जी का प्रताप है। जिनके हृदय में प्रभु का प्रताप है फिर तो वे यूं ही पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। श्री अंगद जी महाराज इस बात को भी मन ही मन गुनगुना रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा बुद्धि बल गुण धामा, फिर उन्होंने कहा परम चतुर। और मैं मानता हूं कि जो शब्द उन्होंने कहा वह मेरे में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। मैं भले ही बल और बुद्धि तथा गुण में कम रहा हूं, लेकिन अब तो मुझ में वह परिपूर्ण हो गया। मुझ में वे गुण आ गए जो गुण दूत में होने चाहिए। श्री अंगद जी महाराज प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हैं और सहज असंक हैं। प्रताप का मतलब ये होता है कि जिनकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति जैसी प्रतीति होती हो, जिनकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति जैसी लगती हो। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रु उरताप, जग डेरात सब आपुहि कहिए तासु प्रताप। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रु उरताप, जग डेरात सब आपुहि कहिए तासु प्रताप।
जिनके नाम सुनकर ही भय हो जाए और लगे कि वे अभी आ जाएंगे, यही प्रताप है। अर्थात श्री अंगद जी श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण कर लिए, तो मानना चाहिए कि श्री अंगद जी ऐसा मान रहे हैं कि श्री राम जी मेरे साथ मेरे हृदय में ही है। और इसीलिए आगे गोस्वामी जी कहेंगे कि समुझि राम प्रताप कपि कोपा। श्री अंगद जी ने जब प्रभु के प्रताप को स्मरण किया, समझा, तो बड़े कुपित हो गए और उन्हें लगा कि रावण जिस प्रकार से मेरे स्वामी को अपमान कर रहा है, उसका प्रति उत्तर केवल शब्दों से नहीं होगा, उसके लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। और श्री अंगद जी ने कर दिखाया। प्रभु प्रताप। श्री हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जब पहुंचे हैं और उस सुबेल पर्वत के शिखर पर चढ़ गए, वहां से लंका देखने लगे, तो भगवती श्री पार्वती जी के मन में यह शंका हुई कि रावण तो वहां पर काल को बैठा रखा था, फिर श्री हनुमान जी उस शिखर पर कैसे बैठ गए, कैसे चढ़ गए, काल गया कहाँ? तो भगवान शिव ने कहा, देवी, श्री हनुमान जी के साथ प्रभु के प्रताप हैं, वह प्रताप प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। और श्री हनुमान जी महाराज भी सदैव प्रभु के प्रताप को ही स्मरण करते रहे हैं, वैसे अंगद जी महाराज स्मरण कर रहे हैं। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका, पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा, पुर पैठत रावण कर बेटा। पुर पैठत रावण कर बेटा, रावण कर बेटा से होई गई भेंटा। क्यों? का खेलत रहा, वह खेल रहा था। पुर पैठत, पुर में प्रवेश करते ही रावण के बेटा से भेंट हो गई। रावण का बेटा कर क्या रहा था? गोस्वामी जी ने कहा, वह खेल रहा था। क्या खेल खेल रहा था? कहा, वो कुश्ती खेल रहा था, दंगल, कुश्ती खेल रहा था अखाड़े में। जो जिस कला में निपुण होता है, वह चाहे कहीं जाने में जितना जल्दी में हो, लेकिन यदि उसके मन के अनुकूल, उसके कला के अनुरूप कोई कला दिखा रहा हो, तो उसका पांव धीमा हो जाता है, वह वहाँ ठहर जाता है। थोड़ा सा ठहर करके वह देख लेगा, सुन लेगा, तब आगे बढ़ेगा। जैसे कोई गवैया है, कहीं गायन हो रहा हो, तो वह धीमे हो करके, ठहर करके पहले वह सुन लेता है कि किस राग से और कहाँ पर किस लय से ये गायन कर रहे हैं। वैसे ही विद्वान हैं और कहीं इस प्रकार से प्रवचन हो रहा हो, तो वे खड़े होकर के सुन लेते हैं। तथा जो पहलवान होते हैं, यदि कहीं कुश्ती हो रही हो, तो वह खड़े होकर के देख लेते हैं। तो श्री अंगद जी अखाड़े के पहलवान हैं,
रावण के बेटे को जब पहलवानी करते हुए देखा तो खड़े हो गए। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। बात तब बिगड़ी कब? जब अंगद जी ने ये कहा कि लगता है कि इसने अच्छे गुरु से शिक्षा नहीं पाई है, इसने अच्छे गुरु से शिक्षा नहीं पाई है, इसको दाव नहीं आता है। इतना जैसे अंगद जी ने कहा वैसे उधर से आवाज आई, अरे तुम कौन हो? बस यहीं से बात बिगड़ गई। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। बात ही बात करस बढ़ियाई। करस माने कलह पूर्वक जोश बढ़ गया, करस माने विरोध बढ़ा, जोश आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं जुगल अतुल बल। जुगल माने दोनों अतुलनीय बल वाले हैं, और पुनि माने फिर, तरुणाई माने युवा अवस्था है। बात ही बात का रस बढ़ियाई। बात ही बात में बात बढ़ जाती है। इसीलिए समझदार लोग जब यह देखते हैं कि बात बिगड़ने की ओर बढ़ रही है तो वे चुप हो जाते हैं, और जिनको ये लगता है कि नहीं बिगड़ने की दृष्टि से ही बात बढ़ाना है तो फिर वे बढ़ाते हैं और लड़ते हैं। ये भी सत्य है कि बात ही बात बन जाती है, तो ये भी सत्य है कि बात ही बात बिगड़ जाती है। बात यदि बनाने के लिए बात की जा रही हो तो बात से बात बन जाती है। श्री राम जी बात बनाने के लिए श्री परशुराम जी से वार्ता करते हैं, तो बात बात में बात बन गई। लेकिन श्री लक्ष्मण जी उसके पूर्व बात बनाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। इसलिए श्री परशुराम जी रोष आता जाता है, बढ़ता जाता है। तो श्री लक्ष्मण जी से पूछा गया कि बताइए आप बात बिगाड़ने के लिए बात कर रहे थे? कहाँ, मेरा उद्देश्य भी यही था कि जब तक ये श्री राम जी को नहीं पहचानेंगे, वैसे हमारे श्री राम जी तो हाथ जोड़ लिए हैं, अब ये श्रीमान चाहते हैं कि हम गरजते रहें, ललकारते रहें, और हम इसी प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए यहाँ से वापस चले जाएं। ऐसा हम होने नहीं देते। अच्छा, श्री परशुराम जी बाद में इस स्थिति पर आ गए कि सोचते थे कि जैसे श्री राम जी हाथ जोड़ लिए वैसे लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़ ले, तो हम यहाँ चले जाएं तो हमारी प्रतिष्ठा रह जाए। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो श्री लक्ष्मण जी इसीलिए उकसा दिया करते थे, मुस्कुरा देना, कुछ इस प्रकार से व्यंग बोल देना, अहो मुनीष महाभटमानी, तो फिर आवेश में आ जाते थे। लेकिन श्री राम जी जब भी बात करते थे बात बनाने के लिए बात करते थे। यहां पर श्री अंगद जी महाराज ने देखा कि जब यह टेढ़ा बोल रहा है
तो जैसा कि हम आप इस चौपाई से परिचित हो चुके हैं कि प्रभु प्रताप और सहज आशंका, फिर काहे को डरेंगे। ठीक है, बड़े बाप के बेटा है तो क्या हुआ, गलत बोलेगा तो क्या मैं थोड़े नहीं सहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बात ही बात का रस बढ़ियाई। अंगद जी ने पहले कहा था कि अच्छे गुरु का चेला नहीं है। रावण के बेटा ने कहा तू कौन है। अंगद जी ने कहा हम श्री राम जी के दूत, श्री राम जी के दूत। तुम अपने पिता का नाम बताओ। अंगद जी ने कहा नाम सुने होंगे तुम, महाराज बाली के पुत्र, स्वर्गीय महाराज बाली के पुत्र और वर्तमान श्री राम जी का मैं दूत हूं, ऐसा। तो उसने इस पर आक्षेप किया, इस पर आक्षेप किया कि तुम उन्हीं श्री राम के दूत बने हो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मार दिया। तब अंगद जी ने कहा हाँ हाँ मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूं। तुमने कहा कि उन्होंने तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हें लाज नहीं आती उनके दूत कहते हुए। अरे लाज तुम्हें आनी चाहिए। श्री राम जी ने उन बाली को मारा जिन्होंने तुम्हारे बाप को महीनों कांख में दबा रखा था। तब रावण के बेटे ने कहा कि उन्हीं श्री राम जी की बात करते हो जिनकी भार्या को हमारे पिताजी हर लाए हैं। अंगद जी ने झट से कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूं जिनके छोटे भाई ने तुम्हारी बुआ को नकटी बुच्ची कर दिया था। और तुम्हारी बुआ कामातुर हो करके जिन श्री राम जी को खसम बनाने के लिए गई थी, और तुम्हारे बाप जिन श्री राम जी की अनुपस्थिति में श्री सीता जी को हरण किया, श्री राम जी के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, कुत्ते की तरह जाकर के तुम्हारे बाप ने श्री सीता जी को चुराया है। अब जब कहा कुत्ते की तरह, तो फिर वो जो रावण का बेटा था, टीकाकारों ने कहा उसका नाम भी प्रहस्त ही रहा, अखाड़े से उछला और कूद करके अंगद जी के सामने खड़ा हो गया। और खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि उसने अंगद जी पर लात उठा दी। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। दोनों अतुलनीय बल वाले हैं और दोनों तरुणता को प्राप्त किए हैं, दोनों युवा हैं। जहां दोनों तरफ बलवान हो और दोनों तरफ तरुणता हो, फिर क्या कहना है। ये तो उपदेश का एक श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता। एकैक्यमप्य नर्थाय किमु तत्र चतुष्टयम। यौवन हो, धन हो, संपत्ति हो, प्रभुत्व हो, अज्ञानता हो, ये सब एक एक ही अनर्थ के मूल है, अनर्थकारी हैं। और जहां चारों एकत्र हो तो वहां पर तो समझ लीजिए पूरे के पूरा अनर्थ होगा। जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। रावण के बेटे ने यह सोच करके कि ये तो मेरा नगर है, मैं अपने बाप के राज्य में रहता और मेरे बाप को इस तरह से उल्टा सीधा कहा इस बानर ने, तो इसको मारूंगा। इस दृष्टि से उसने तेहि अंगद कह लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। तेहि अंगद कह
लात उठाई। नगर लंका होने के नाते अपने पिता के बल पा करके, अपने मित्रों का बल पा करके अंगद जी के ऊपर इसने लात उठा दी। जैसे उसने लात उठाई वैसे अंगद जी ने झट से पकड़ लिया। कोई चाहे कैसा पहलवान हो और उसने लात उठाई हो और सामने वाला व्यक्ति सक्षम हो, मजबूत है, और उसका पैर पकड़ लिया, फिर उसका कोई बस नहीं चलेगा। अंगद जी ने झट से उसके पांव को पकड़ लिया, गही पद, और उठा लिया। गही पद भवाई भूमि पटके। भवाई माने घुमाया। जिस बल से उसने लात उठाई थी उसका बल काम नहीं किया, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि छुड़ाने पहुंचे हम पास में। यदि पास में जाएं तो अंगद जी इस तरह से घुमा रहे हैं कि उसी से दूसरों को भी गिरा देंगे। गही पद भवाई भूमि पटके। पांव पकड़ करके उसे घुमाया पहले, और घुमा करके और धोबिया पाट से पटका। भूमि पटके। इतने में तो उसका कल्याण हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसमें। ते ही अंगद कह लात उठाई, गही पद पटके भूमि भवाई। अब आप कह सकते हैं कि बताइए, अंगद जी अकेले होकर के विजयी हो गए? रावण का बेटा कोई वहां अकेले था नहीं, कुश्ती लड़ रहा था, उसके साथी होंगे और तमाम लोग होंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी का कुछ चला नहीं। इसका कारण है कि प्रभु प्रताप और सहज आशंका। गीता जी के उस श्लोक को स्मरण कीजिए। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है। ऐसी मेरी मति कह रही, मेरी बुद्धि कह रही है। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो कहने का भाव यह है कि जहां भगवान की कृपा साथ में हो वहां पर सफलता अवश्य होती है। जामवंत कह सुनो रघुराया, और जा पर नाथ करो तुम दाया। सोई विजयी गुणई विजयी, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तास सुजस त्रैलोक उजागर। तो जहां पर यत्र योगेश्वरः कृष्ण, तो जहां पर भगवान श्री राम श्री कृष्ण हो और जहां पर अंगद हो, तो श्री विजय की तो प्राप्ति इन्हीं की ओर होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि गहीपद पटके भूमि भवाई। खूब घुमाया है, उनको संभलने का मौका नहीं दिया अंगद जी ने। अच्छा, अंगद जी के बाहों में इतनी शक्ति है कि उसको फिर नीचे पांव रोपने का मौका नहीं दिया। घुमाने में ही उसको अधमरु कर दिए और पटक करके जो बाकी था वह सब सफाया कर दिए। अब आगे क्या हुआ इसको सुनिए। वहां जो उपस्थित लोग थे उन लोगों को चाहिए था कि शोर करते, शोर मचाते, अथवा 2-4-10 मिलकर के अंगद जी से भिड़ते। ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी।
निशिचर निकर देखे भट भारी। निशिचर निकर, निकर माने समूह, समूह निश्चर थे वहां पर, लेकिन उन सब ने देखा क्या, अरे भैया ये बानर भारी भट्ट है, रावण के बेटे को तो नीचे भूमि पर पांव रोपने का मौका ही नहीं दिया। हम लोगों में से यदि कोई जाएंगे, किसी एक के टांग को पकड़ करके दूसरे पर मार डालेंगे, दूसरे को उसी से। बड़ा बलवान है बानर ये। निशिचर निकर देखी भट्ट भारी, जहां तहां चले, जहां तहां भाग चले, न सकहीं पुकारी, पुकार नहीं सकते। अच्छा, जहां तहां चले, ऐसे चल दिए जैसे कि मानो इन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ नहीं देखा इन लोगों ने, बिल्कुल सहज भाव से चल दिए। यदि कोई पूछे क्यों भाई, कुछ घटना घटी है क्या, कभी हमको तो कुछ पता नहीं है। जहां तहां चले, न सकहीं पुकारी, पुकार नहीं सकते। और बड़ी बात यह है कि आपस में चर्चा भी नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं सकते। सोच रहे चर्चा करेंगे, ये बात कानों कान पहुंच जाएगी रावण के पास, फिर महाराज हम लोग को बुलाएंगे और पूछें क्यों तुम्हारे सामने ये ऐसी घटना हुई, तो हमें कहना पड़ेगा कि हाँ महाराज। तो महाराज कहेंगे कि बताओ तुम लोग फिर क्या किए, तुम दबा के भाग लिए, अब ठहरो तुम्हारी खबर हम लेते हैं। इसीलिए कोई चर्चा नहीं। चर्चा करना भी होगा तो घर में जा करके दरवाजा खिड़की बंद करके घर में चर्चा करेंगे, निज निज गृह सब करहीं विचारा, घर में चर्चा कर लेंगे, रास्ते में नहीं। अनजान बन करके जहां तहां चले, न सकहीं पुकारी, जहां तहां कायर गवहीं पर आने। ये बिल्कुल कायर की भांति चल दिए सब। एक एक सन मरम न कहीं समुझी, तासुबध चुप करे रही। एक एक सन मरम न कहीं, एक एक सन मरम न कहें, एक दूसरे से मरम माने भेद नहीं कहते हैं। समुझिता सुबध चुप करि रही, तासुबध समुझी चुप करि रही, उसके बध को समझ करके सब चुप है, बिल्कुल चुप है। एक बार भी इनमें से किसी के जिह्वा पर यह बात नहीं आती है, देखो हो मार ही दिए गए, इतना भी नहीं बोलते। अथवा ये भी नहीं कहते कि अरे भैया वानर बड़ा बलवान है, कुछ नहीं, चुप। एक एक सन मरम न कहीं। सब इस ताक में है, इस फिराक में है कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपने घर पहुंचे, जिससे कि महाराज को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम वहां पर थे। रास्ता ही सब बदल दिए। जैसे कोई पूछे तो कह देंगे हम काम से गए थे, उधर से आ रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं। एक एक सन मरम न कहीं, डर है रावण से, यदि उनको पता चला तो हम दंडित किए जाएंगे। समुझिता सुबध चुप करि रही, उनके बध को समझ करके सब चुप होकर रह रहे हैं।
भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। नगर मझारी कोलाहल भयउ। नगर मझारी माने नगर में कोलाहल मच गया। आवा कपि कौन हो? कहा जे ही लंका जारी, जिसने लंका जलाई थी वही आया है। कहाँ? अरे भैया अब की बार क्यों आए वे? अब हमें नहीं मालूम, लेकिन आ गए वे। भयो कोलाहल नगर मझारी, मझारी माने में, कूद परा पिन सिंधु मझारी, मझारी का अर्थ होता है में। नगर में कोलाहल हो गया, शोर मच गया, सब तरफ शोर मच गया कि वही बानर आया है। कवितावली लंका कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आयो 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 सोई बानर बहोरी, भयो शोर चहूं ओर लंका आए जुबराज के, एक काढ़े सौज। पूरे नगर में यही शोर मचा कि वही बानर आ गया है। तब सब लोग अपने घर से सामान निकालना शुरू किए, दौड़ धूप करना शुरू किए। भैया तुमको पता है कुछ? कहा क्या? बानर आ गया है। कौन? कहा वही जिसने लंका जलाई है। क्या करना चाहिए? कहा सामान निकाल लो, कुछ जो आवश्यक चीजें हैं उनको निकाल लो और तैयार रहो, लंका फिर से जलावेगा वह। तो यदि वह जलाएगा तो सामान बच जाए, इसलिए पहले से गठरी बांधना शुरू कर दिए। सब भागने की तैयारी में लग गए। और इतना ही नहीं, ये जो सुभट लोग हैं उनको बड़ी चिंता हो गई। क्यों? कहा महाराज हमको आदेश करेंगे, जाओ बानर को संभालो, देखो मारे गए हम। आयो 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 सोई बानर बहोरी, भयो शोर चहूं और लंका आए जुबराज के। जब से श्री हनुमान जी लंका जला करके आए हैं तभी से लंका में सब सभीत हैं। वहां निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केरउ बारा, जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। अब किसी को ये नहीं पता कि दूसरा बानर है। बानर का रंग रूप एक ही जैसा होता है। श्री अंगद जी को देख करके सब लोगों ने यही माना है कि वही बानर है। अब धौ का करहि कर तारा, अति सभित सब करहि विचारा। सब अति सभित होकर के विचारा करहि, सब अति सभित होकर के विचार करते हैं कि अब धौ करतारा काह करहि। अब धौ माने न जाने, धौ माने न जाने, करतारा माने विधाता, काह करहि माने क्या करेंगे, अब क्या होगा। अब धौ काह करहि करतारा, अति सभित सब करहि विचारा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने 2020 में कोरोना काल को देखा और फिर इसके बाद 21 में भी जब
उसकी लहर दौड़ने लगी तो फिर सभी सशंकित हो गए और बड़ी तेजी से जब उसने अपना पांव पसारा, सब घबरा गए, सब चिंतित हो गए। तो मृत्यु से सबको डर लगता है। एक बात और समझ लीजिए, चाहे कोई कितना भी नास्तिक हो, ईश्वर को न मानने वाला हो, भगवान को नहीं मानने वाला हो, ना मानना तो कोई बात नहीं है, ईश्वर की बुराई करने वाला हो, उनको गाली देने वाला हो, ऐसे लोग भी जब संकट में पड़ते हैं, जब उनके ऊपर विपत्ति आती है, तो वे किसी न किसी बहाने से ईश्वर को जरूर याद करता है। जैसे कि ये लंका के राक्षस लोग कभी करतार को, कभी परमात्मा को, ईश्वर को नहीं मानने वाले ये लोग हैं, लेकिन आज जब संकट पड़ा है तो करतारा जो करने वाले हैं, करतारा करने वाले जो ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, उनको याद कर रहे हैं। अबधो का कर ही करतारा। भैया हो, ये ऊपर वाले न जाने क्या करने वाले हैं। तो नास्तिक लोग भी विपत्ति पड़ने पर भगवान को याद करते हैं। अति सभित सब कर ही विचारा, अतिशय सभित होकर के सब विचार कर रहे हैं कि अब ना जाने क्या होगा। एक ही वानर के आने से लंका की ये हाल है। अभी तो किले पर हमला करना बाकी है, फिर क्या होगा? उसी बात को लेकर के लोग सोच रहे हैं कि करतार अब न जाने क्या करने वाले हैं। अंगद जी महाराज रावण के बेटे को मार करके बड़ी निर्भयता के साथ सिंह की भांति सीना तान करके और बड़े ही गर्व के साथ शान पूर्वक चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी नगर में जाइए, किसी गांव में जाइए, तो वहां चौराहे होते ही हैं। अंगद जी को जाना है रावण की सभा में, चौराहे पर पूछना पड़ेगा कि रावण की सभा का मार्ग कौन सा है, लेकिन अंगद जी को पूछना नहीं पड़ा। हर चौराहे पर राक्षस खड़े मिले रास्ता बताने के लिए। बिनु पूछे मग देहि दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाए सुखाई। बिनु पूछे मग देहि दिखाई। अंगद जी चौराहे पर पहुंचते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन बिना पूछे ही राक्षस रास्ता बता रहे हैं। भूमि में भगवान श्री परशुराम जी राजा के प्रणाम करने पर उसकी ओर स्वाभाविक रूप से देखते हैं। जय सुभाए चित्त। कुछ लोगों ने यह सोचा है कि बानर जब नगर में आवे तो उनका सहयोग करना चाहिए। तो जो सहयोग करते हैं उनको बानर नुकसान नहीं करता है। जा रहा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गए। तब सभा के दरबार पर पहुंच गए। दरबार माने द्वार। दरबार का अर्थ होता है द्वार। ये फारसी शब्द है। वैसे कहीं कहीं दरबार सभा को भी कहते हैं, क्या दरबार लगी है, लेकिन यहां पर दरबार का अर्थ है द्वार से। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में और भी जगह लिखा है, करी मज्जन सरजू जल गयो भूप दरबार। दरबार का अर्थ द्वार है। एक प्रविश ही एक निर्गम ही
भीर भूप दरबार, दरबार माने द्वार। इसी प्रसंग में हम लोग आगे भी श्रवण करेंगे कि इसी द्वार से अंगद जी ने एक दूत को भेजा है, जिसने जाकर के रावण को अवगत कराया है, और रावण ने फिर अंगद जी को बुलवाया है। तो दरबार का अर्थ है द्वार, सभा की द्वार पर। श्री अंगद जी महाराज सभा के द्वार पर पहुंच गए। सिंहठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज, धीर वीर बल पुंज सिंहठवनी इत उत चितव। जो धीर हैं, वीर हैं, बलपुंज हैं, कौन? श्री अंगद है। सिंहठवनी, सिंह के खड़े होने की रीति से, अर्थात जैसे सिंह खड़ा होता है उसी के जैसे है। सिंहठवनी माने सिंह के खड़े होने की ठाठ से। उसके एक स्वभाव होता है सिंह का, और सिंहठवनी का मतलब है निर्भयता। सिंह की प्रकृति है कि वह जब चलता है तो कुछ दूर चलेगा और फिर खड़े होकर के चारों तरफ देखता है, और बड़ी निर्भयता के साथ देखता है। ऐसा नहीं कि सिर झुका के देखता, सो नहीं। वैसे ही श्री अंगद जी महाराज सिंह के खड़े होने की जो तरीका है, जो उसकी प्रकृति है, जो उसका ठाठ है, उसी के अनुसार खड़े होकर के इत उत चितव, इधर उधर, इत माने इधर, उत माने उधर, इधर उधर देख रहे हैं। कोई दिखे जिसको मैं कहूं कि जाओ अपने महाराज को बताओ, मैं श्री राम जी के ओर से आया हूं रावण से मिलने के लिए, तुम्हारे महाराज से मिलने के लिए। तो गयो सभा दरबार तब तब सुमरि राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चितव। सिंह ठवनी जैसे ठाठ भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े धीर हैं, बड़े वीर हैं, उत्साही हैं। रावण के बेटे को मार के अभी तुरंत चले आ रहे हैं, पर जरा भी कंपन नहीं है, और मन में इस बात को जरा भी कोई तर्क वितर्क नहीं है कि रावण यदि पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, कुछ नहीं। धीर वीर बल पुंज, बल के समूह है। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण हे जनावा। तुरत निशाचर एक पठावा। द्वार पर बहुत से राक्षस लोग थे, उसमें से एक निशाचर को तुरंत अंगद जी ने पठावा माने भेजा। उसने जाकर के समाचार रावण ही जनावा, जाकर के रावण को समाचार जनाया। महाराज बाली के पुत्र अंगद दूत के रूप में आपके शत्रु के भेजने से आए हुए हैं, क्या आदेश है उनके लिए? तुरंत रावण हंस करके उपहास किया। सुनत बिहसे बो लादस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। सुनत बिहसे बो लादस सीसा। सुनत बिहसी बोला 10 सीसा, सुनते ही 10 सीसा बिहसी बोला। आनहो बोली, बोली आनहो माने बुला लाओ।
आनहु बोली माने बोली आनहु, बुला लाओ, देखे कहां कर किसा, ये कहां का वानर है। सुनत भी हंसी, हंस करके उपहास किया। देखो वानर आ गया, मेरे पास आया, कुछ न कुछ संधि पत्र लेकर ही आया होगा, अर्थात मेरे चरण में झुकने ही आया होगा। यह कहने आया होगा महाराज हम सब आपके शरण में हैं, इत्यादि। वह सोच करके रावण मन ही मन खुश हो रहा है। सुनत भी हंसी बोला 10 शीशा, आनो बोली, बुला लाओ, देखे कहां का वानर है वो। जैसे रावण का आदेश हुआ, वैसे ही एक नहीं बहुत से दूत दौड़ते हुए गए। आय सुपाए दूत बहु धाये, कपि कुंजरहि बोली लई आये। आय सुपाई दूत बहु धाये। चलते समय एक दूसरे को इशारा किए, चलो भैया चलो भैया, तुम भी चलो तुम भी चलो। जाने वाले लोग डर भी रहे हैं, क्या सोच करके, यही अरे भैया यदि कोई बात बिगड़ी तो कहीं ऐसा ना हमें वो मार डाले, इसलिए जितनी संख्या में हम लोग रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। आए सुपाई दूत बहुधाए, आदेश पाकर के बहुत से दूत धाए माने दौड़े, बड़ी फुर्ती से गए। कपि कुंजर ही बोली ले आए, कपि कुंजर ही, कपि कुंजर ही माने कपि श्रेष्ठ, वानर श्रेष्ठ श्री अंगद जी को बुला लाए। अंगद दीख दशानन वैसा, सहित प्राण कजल गिरि जैसा। अंगद देख दशानन वैसा। अंगद जी ने देखा रावण कैसे बैठा है। दशानन बैसा, बैसा माने बैठा हुआ, कैसे बैठा हुआ है तो जैसा प्राण सहित कज्जल गिरी, जैसा कि प्राण के सहित कज्जल गिरी माने कोयले का पर्वत हो। गोस्वामी जी अवसर पा करके रावण के स्वरूप को भी वर्णन कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे रावण के भक्त, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे रावण महाराज कैसे थे। कुआर के महीने में हम लोग समाचार के माध्यम से सुनते हैं, कहीं कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रावण के भक्त, तो उनको पता चलना चाहिए कि रावण कैसे थे। अंगद दीख दशानन वैसा, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसा। वैसा माने बैठा हुआ। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुत देत रुधिर अरु भैंसा। अच्छा, बैठा शब्द को वैसा, ये मगधी भाषा है। बैठा शब्द को वैसा शब्द में प्रयोग करना, यानी वैसा शब्द को बैठा शब्द में प्रयोग करना, ये मगधी भाषा है। सहित प्राण कज्जल गिरी जैसा, प्राण के सहित कोयले का पर्वत है, अर्थात जैसे कोयले का पर्वत बिल्कुल काला होता है, वैसे रावण बिल्कुल काला है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, स्वयं काला, छत्र काला, काला ही है पूरे। ये जब ये पर्वत है तो पर्वत पर वृक्ष होते हैं, पर्वत पर लता पता होती है, पर्वत में कंदरा होती है, खो होता है। गोस्वामी जी महाराज एक एक करके सब रावण में दिखा रहे हैं। आज प्रसंग को यहीं पर हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं।
आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।